सनातन धर्म में नवरात्र की अवधि को बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्र में धरती पर माँ दुर्गा का आगमन होता है। हर बार माँ दुर्गा अलग अलग वाहन पर आती हैं। माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेर कैसे बना माँ दुर्गा की सवारी? अगर नहीं पता है तो आइए हम वीडियो के माध्यम से इसे जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र शुरू होते हैं और नवमी तिथि पर पर्व का समापन होता है। इस बार चैत्र नवरात्र 29 मार्च से शुरू होंगे और अगले महीने यानी 7 अप्रैल को समापन होगा। इस दौरान अलग अलग दिन माँ दुर्गा के विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्र में विधि पूर्वक व्रत करने से माँ दुर्गा साधक के जीवन में हमेशा रक्षा करती है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से जाना जाता है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि माँ दुर्गा शेर की सवारी क्यों करती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। माँ दुर्गा शेर की सवारी का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिला है, जिनमें स्कंद पुराण और शिव पुराण प्रमुख है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने जीवन में कठोर तपस्या की, जिसकी वजह से उनका रंग सांवला पड़ गया था। एक बार ऐसा समय आया कि जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को हंसी मजाक में काली कह दिया। महादेव की यह बात का माँ दुर्गा को अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से वह कैलाश पर्वत को छोड़कर चली गई और तपस्या में लीन हो गई। इसके बाद एक शेर शिकार के लिए माँ पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माँ पार्वती तपस्या कर रही थी। इस दृश्य को देख शेर सोचने लगा कि जब माँ पार्वती की तपस्या खत्म होगी उसके बाद वह उन्हें शिकार बना लेगा। लेकिन कई वर्षों तक माँ पार्वती की तपस्या खत्म नहीं हुई। जब आखिरी में देवी का तपस्या का समापन हुआ तो महादेव प्रकट हुए और माँ पार्वती माँ गौरी होने का वरदान दिया। उसी समय से माँ पार्वती माँ गौरी के नाम से जानने लगी। माँ पार्वती ने सोचा कि तपस्या के दौरान शेर भूखा प्यासा बैठा रहा, ऐसे में शेर को भी तपस्या का फल प्राप्त होना चाहिए। ऐसे में माँ पार्वती ने शेर को अपना वाहन बना लिया। इसी तरह से माँ दुर्गा का शेर सवारी बन गया। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस 9 दिनों के पर्व पर भक्त माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। माँ अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सभी दुख को दूर करती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र शुरू हो जाती है। नवरात्र पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च रविवार से होने जा रही है। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक रहेंगे। इस साल मैया रानी के नवरात्र रविवार से शुरू हो रहे हैं, इसलिए माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। शास्त्रों में देवी की हाथी की पालकी को बहुत शुभ माना गया है। नवरात्र का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर घटना स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ होता है। नवरात्र की घट स्थापना में देवी माँ की चौकी लगाई जाती है और 9 दिनों तक मैया के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्र आते हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है।
माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है और इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 से होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्र रविवार 30 मार्च 2025 से ही शुरू होने जा रही है। 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक रहेगा, जिसकी अवधि 4 घंटे 8 मिनट की रहेगी। अगर आप मुहूर्त में कलश स्थापना न कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर इसका पूजन करें। जहाँ घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहाँ पर एक बार गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति। अब एक तांबे कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर लाल मौली बांधें। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना पूरी करने के बाद माँ की पूजा करें। हल्दी, कुमकुम, कपूर, जनेऊ, धूप बत्ती, निरंजन, आम के पत्ते, पूजा के पान, हार, फूल, पंचामृत, गुड़, खोपरा, खारी, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल, चौकी, पाट, कुश का आसन, नैवेद्य आदि। प्रिय भक्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ शेरावाली लिखना न भूलें। जय माता दी।